अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपको सेल्फ डिफेंस को लेकर बात करने जा रहे हैं। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी हो गया है, इसको जानने के लिए हमने महक सन्नाडी को आज इस स्पेशल स्टोरी के लिए इनवाइट किया है। हम उनके ज़रिए लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस को लेकर के जानेंगे। एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बदलते समय के हिसाब से कितना ज़रूरी हो जाता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी भी शहर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो लड़कियों में आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा, वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकेगी। तो देखिए दोस्तों, किसी भी लड़की के साथ उनके माता पिता हर समय नहीं होते हैं। ऐसे में जब असुरक्षा की बात आती है तो वो कैसे अपनी खुद की रक्षा कर सके, या यूँ कह सकते हैं आत्मरक्षा कर सके, उसके लिए सेल्फ डिफेंस कोर्स या सेल्फ डिफेंस टिप्स बहुत ज़रूरी होता है। अभी मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये महक और उनके साथ एक लड़की है जो सेल्फ डिफेंस के कुछ टिप्स ले रही है। महक सन्नाडी पिछले 8 सालों से लगातार इस क्षेत्र में गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस की टिप्स देती रही हैं। आज हम महक से कई बातें जानेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि एक लड़की को अब सेल्फ डिफेंस उनके जीवन में कितना ज़रूरी हो जाता है, ये भी आज हम इस सेगमेंट में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम पहले मुक्केबाजी की करेंगे, बॉक्सिंग, पंच हमें कैसे मारना है, पंच की हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये श्वेता मैम है, हम वो पैड पे हैं और मैं पंच कर रही हूँ। तो हमें सामने वाले व्यक्ति पे किस तरह से हमें अटैक करना है वो फर्स्ट हम सीखेंगे। अटैक करना, कोई भी हमें पकड़ता है या कोई बांधने की कोशिश करता है तो हम अटैक कैसे करेंगे। हमारे पास 2 ही हथियार है, पाँव और 2 हाथ। तो अभी हम बॉक्सिंग के माध्यम से हम सीखेंगे अटैक कैसे करना और पंच कैसे करना। आप देख रहे हैं महक किस तरह से एक लड़की को उसके सेल्फ डिफेंस के जो गुर हैं, यूँ कह सकते हैं टिप्स है, वो दे रही हैं। किस तरह से आप मुसीबत में होते हैं तो आप उससे निकलने के लिए इन टिप्स को आजमा सकती हैं। अभी बॉक्सिंग के ये टिप्स दिए जा रहे हैं। नारी शक्ति की हर तस्वीर को आप देखते हैं, लेकिन राजस्थान के उदयपुर से आज जो हम आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी हैं कि नारी शक्ति इस रूप में भी आपसे मुकाबला कर सकती है। इन तस्वीरों को देखकर ये साबित हो जाता है कि वो दिन भी दूर नहीं जब मंचलों की खीर हो जाएगी या उनको सबक सिखाया जा सकेगा। बॉक्सिंग की टिप्स के साथ ही अब जानेंगे जूडो कराटे की उन टिप्स को लेकर जो हर लड़की के लिए ज़रूरी हैं। महक हमें बताने जा रही है कि जूडो कराटे की क्या क्या टिप्स हैं जो हर लड़की को जानना ज़रूरी है। तो हम पंच देखेंगे, अपर, मिडल और लोअर। तो अभी हम चालू करते हैं मिडल से। मिडल पंच कैसे करना है, यहाँ किया और तो हम इसके साथ साउंड भी निकालते हैं। जिससे जितना हम आवाज निकालते हैं उससे क्या है कि हमें पावर मिलती है। तो कैसे मिडल पंच पापा ने किया, यहाँ पे खिया 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 खिया। अब हम करेंगे अपर पंच, खिया 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 खिया। अब हम करेंगे लोअर पंच, खिया 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 खिया। महक आपको जो टिप्स बता रही हैं, ये टिप्स किसके काम आती है, ये भी जान लेते। ये है कराटे पंच। कराटे पंच है जो कोई भी आप किसी को अटैक करते हैं या कोई आपके साथ बदसलूकी करते हैं तो आप अटैक कर सकते हैं। और अटैक की 3 पंच थे, अपर पंच, मिडल पंच और लोअर पंच। जिससे क्या है कि हम किसी भी पर्सन के फेस पे, मिडल पे और लोअर पे, बिलो एब्डोमेन आप पंच कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा।
अच्छा, ये जो आवाजें निकाल रही थी, ऐसा लग रहा था मन चला तो वैसे डर के भाग जाएगा अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं ये आप जब भी इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जैसे आवाज निकालते हैं जिससे आपका बहुत ही अंदर से मतलब स्टोमक से आपकी आवाज निकलती है, जिससे क्या है कि आपके शरीर में पावर भी जनरेट होती है और पावरफुली आप बिल्कुल आप देखेंगे कि जब ऑर्डिनरी मैंने पंच मार रही थी तब इतना पावरफुल नहीं निकल रहा था, पर जैसे ही मैंने आवाज निकालना चालू किया खिया, एक सुमो और ये एक जापानीज टर्म है, जैसे आप साउंड निकालते हैं जिससे आपको स्टोमक से पावर जनरेट होती है और वो आपको उतना ही पावरफुल आपको पंच निकलता है। दोस्तों, लड़कियों के लिए ये सेगमेंट बेहद खास है और इस सेगमेंट के लिए हमने महक से बात की और महक आप सभी के लिए ये टिप्स दे रही हैं। आप आगे की टिप्स भी जानिए। पहले अपन 2 स्टेप पे अपन ने सीखा कि अटैक कैसे करना है। अब अगर कोई आपको आगे होकर आपसे आपको अटैक करे, आप पे अटैक करे, तो किस तरह से आपको ब्लॉक करना है वो अपन सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति है आपको पंच कर रहा है तो आपको क्या करना है, ये ब्लॉक करना है। ठीक है, ये तो दोनों हाथ से आपको करना है। तो कैसे करना है, ये अटैक आया आपके ऊपर, अटैक आया, ये ब्लॉक किया, ठीक है, वापस पंच, ब्लॉक किया, दूसरा ब्लॉक किया, ब्लॉक किया, ब्लॉक किया, ब्लॉक किया, किया। तो इस तरह से अपन ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी की जो स्टेप आपने देखी, इन स्टेप में महक ने ये बताने की कोशिश की कि कोई भी लड़का आपको छेड़ता है तो उससे मुकाबला कैसे किया जाए। अब जो स्टेप बताने जा रही है उसमें उस मन चले को कैसे गिरा दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है, ये टिप्स हम जानेंगे। अगर आपके हाथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप अपने लेग्स का, पैरों का आप यूज कर सकते हैं, तो किस तरह से करना है, कोई आपको सामने वाला अटैक कर रहा है तो ये आपकी पोजीशन है, ऐसे ही आपको पीछे जाना है। अगर आपको आपका राइट लेग ज़्यादा पावरफुल है तो उसका यूज़ करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, या तो आप उसके बिलो एब्डोमेन मार सकते हैं, चेस्ट पे मार सकते हैं, या उसकी टूटी पे मार सकते हैं। पूरी बेटर कोशिश करें आप कि उसकी यहाँ पे चिन पे मारें। चिन पे बहुत जल्दी से लगती है और इफेक्ट भी जल्दी जाता है। ठीक है, जैसे ही आपको कोई सामने से कोई आप पे अटैक करने आ रहा है, लेग पीछे करना है, किया, बस। कैसे करेंगे, किया, तो उसके टूटी पे इम्पैक्ट जाएगा और आप उसके साथ पंच भी ले सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये आया, ये व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, किया, ये किया, किया, अगर वो ऊपर से नीचे आकर के आप आगे जाकर के पंच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किया, किया, पीछे आ जाना है, किया, किया। तो इस तरह से हम लेग्स का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स है जिसके जरिए सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। महक से ये जान लेते हैं कि आखिर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है राजस्थान के उदयपुर शहर के लिए, हर वार्ड में इसको लागू किया जाए। सप्ताह की अगर 2 क्लास भी होती है तो हर लड़की को सेल्फ डिफेंस से जोड़ा जा सकेगा। तो देखिए दोस्तों, महक हमारे साथ हैं, आज हमें सेल्फ डिफेंस को लेकर कई सारे टिप्स बताने जा रही हैं और इस स्पेशल सेगमेंट को भी हमने सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है यही जानने के लिए आज कवर किया है। मेरा हिसाब से ये है कि आत्मरक्षा का सामान्य अर्थ जो होता है वो ये होता है कि खुद की हिफाजत। और आज की जो गतिविधियाँ चल रही है, जो जनरेशन है, उसमें सबसे प्रमुख, जैसे अपन कहते हैं कि हमें खाना खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी, उसी तरह आत्म की रक्षा होना भी उतना ही ज़रूरी है जितने की बाकी चीज़ें अपने जीवनचर्या में ज़रूरी है। कैसे है हर लड़की को इससे जोड़ा जा सकता है? कई माध्यम हैं जुड़ने के कई माध्यम हैं। जैसे पाठ्यक्रम में भी इस चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। जैसे दिन भर का, जैसे स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी दिन भर का 1 घंटा इन सब चीज़ों में देंगे तो उनमें किसी तरह का जुनून जागृत होगा और उस जुनून से ये कहीं ना कहीं इनके जीवन में ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। अच्छा, माता पिता हर समय किसी भी लड़की के साथ नहीं होते हैं, ऐसे में ये कितना ज़रूरी हो जाता है? क्या अब ये वो समय आ गया है जो हर लड़की को सेल्फ डिफेंस से जुड़ना ज़रूरी है? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि माता पिता का अगर हर समय बच्चों के साथ रहना संभव नहीं है। जैसे मेरा भी है, तो हमेशा पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, तो उस समय हमें बच्चियों को बचपन से ही, अगर पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे मैंने कहा है कि पाठ्यक्रम में है या स्टडी में है, स्कूल में है, कॉलेजेस में है, अगर इस सब्जेक्ट के तौर में भी अगर पढ़ाया जाएगा और इसकी परीक्षा भी ली जाएगी तो मुझे लगता है कि आने वाले जीवन में अगर पेरेंट्स सब साथ में नहीं हो
तो उन्हें ये उपयोगी रहेगा उनके लिए और बहुत हेल्प करेगा आगे उनके लाइफ में। और पेरेंट्स अगर साथ में नहीं रहते होते हैं, महिलाएं बाहर जाती है, बाहर किसी भी तरीके से एग्ज़ाम देने गई है, मार्केट गई हैं, तो उस समय वो अगर अपनी आत्म की रक्षा कर सके। अच्छा, कॉन्फिडेंस 100% इंक्रीज किया जा सकता है इसके बाद? हाँ बिल्कुल। आप जैसे हमारा एग्जांपल लीजिए, हम लोग हैं, ये श्वेता हैं, हम लोग भी जैसे जब पहले घर में रहते थे, जब से हमने ये सेल्फ डिफेंस करना चालू किया है तो हमें ऑटोमेटिकली अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल हुआ है। हम मार्केट में जाते हैं तो बेझिझक जाते हैं, हमें किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती कि हाँ, हमें पता है कि हमें पास एक ऐसी पावर है, हमें पास ऐसा, हमने जो चीज़ सीखी है वो हम उसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मनचलों को सबक सिखाने के लिए महक जैसी लड़कियां आगे आ चुकी है और वो दिन भी दूर नहीं जब हर लड़की को इस सेल्फ डिफेंस से जोड़ा जा सकेगा। इस सेगमेंट में हमने हर बात को आपसे साझा किया। अब हम जान लेते हैं लड़कियों के लिए महक का क्या मैसेज है, क्या मैसेज है नारी शक्ति के लिए। मैं एक संस्कृत का श्लोक मैं बताना चाहती हूँ कि यत नारीस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। नारी हमेशा हर जगह पूजी जाती है, तो उन्हें कभी भी दब के नहीं रहना है, उन्हें बाहर आना है, नारी सशक्तिकरण को, नारी शक्ति को जागृत करना है। और मेरा मैसेज बस महिलाओं से और आज जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए। ये दुनिया और ये आपकी पावर को, आपकी शक्ति को देखना चाहती है और कभी भी दब करके नहीं रहे। वो टाइम था जब घूंघट प्रथा थी या घूंघट में रहती थी, पर आज वो समय नहीं है। आप बाहर निकलें और अपनी पावर को जानें और कॉन्फिडेंस से आप अपनी बातों को रखें और आत्मरक्षा को अपने जीवन में सम्मिलित करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। तो देखिए, आत्मरक्षा को अपनाना है, ये महक का कहना है। घबराना नहीं है, वो वक्त बीत गया जब घूंघट प्रथा हुआ करती थी। महक से आगे भी इसी तरह हम बात करेंगे। आज हमें जो समय दिया है उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। महक, बहुत बहुत धन्यवाद।